वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आपका स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट। इसको हमने लेक्चर ना देके पार्ट नंबर फर्स्ट दिया है, जो कि जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए है। आप लोग देख सकते हैं। और जो है ये पार्ट नंबर 1 है मैथमेटिक्स का, जेई मेन और जेई एडवांस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ फंडे जो हैं वो क्लियर नहीं है तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं रुकेंगे। आप देखिएगा इन्हीं बेसिक मैथ्स के जो फंडे हैं, कुछ फंडों पर PYQs भी आए हैं, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथ्स के कुछ चीज़ों से। चलिए चलते हैं। तो पहले शुरू करते हैं अपन बेसिक चीज़। ऐसा करते हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से साइट बनाई है, तो उस साइट पर जाके नीचे ये जो पेज है रीड कर दिया, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट से आपको इसकी PDFs भी मिल जाएं। हमारी एक लिंक रहेगी, उस पर आपको इस PDFs प्राप्त हो जाएंगी। देखिए पहला जो फंडा है उसमें आपको क्या करना है, जैसे 1/x है और कुछ भी है, तो इसमें आप उनको 1/x को, या 1/x² है, या 1/x³ है, तो इसमें आपको जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना, ऐसे कर देते हैं, तो वो नहीं करना। पहले आप उनको इसमें एक चीज़ चेक करनी है कि जैसे जो है एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर से बताते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, तो इसमें आपको एक चीज़ का एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। अब आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर फाइंड नहीं है, तो इसमें से एक्स बराबर 0 जो है वो हमारा हट जाएगा और एक्स बराबर 1 आएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जैसे आप मान लो जैसे x³ है बराबर x है, तो इसमें आपको इसी का मतलब इसी तरीके को इस तरीके में समझाया गया है। तो x³ में से आपको इस x³ या इसको एक साइड लाना पड़ेगा। आप उनको अधिकतर ऐसा ही करना पड़ता है, बड़ी पावर की तरफ लाएंगे, जिससे माइनस में कोई माइनस प्लस का कोई अंतर ना है, इसलिए अपन इसको इस तरफ लाएंगे। फिर यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा जो x बराबर 0 आ जाएगा, एक x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इसमें एक x बराबर प्लस 1 और एक x बराबर माइनस 1। तो इसमें जो है हमको चेक करना कि +1 -1। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ही इसके आंसर बैठेंगे, दोनों क्या तीनों आंसर, एक ए भी है, एक प्लस वाला भी है और एक माइनस वाला भी है, तो इसके दोनों ही आंसर बैठ रहे हैं। और ए वाला जो हमने तरीका बताया पहले, तो ये मेथड जो 1 है इसका, ये वाला सही है। और इसका जो सेकंड मेथड अभी हम आपको बताएंगे, जैसे मेथड 2 क्या करते हैं, x³ बराबर x दिया है, तो इसमें आप उनको x, आप सीधा क्या करते हैं, यहाँ से पावर काट देते हैं। कई बार आपने भी किया होगा, इधर से इसको उड़ा दो तो ये बचेगा x² बराबर 1। तो ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका यही है कि इसको साइड पे पहले लाओ। x² बराबर 1 है, x बराबर प्लस माइनस 1 आ जाता है, तो इसमें क्या है, हमारा x बराबर जो 0 है वो नहीं मिलता। तो आप उनको जो मेथड 1 है वो सही है। और ये मेथड 2 है जो गलत तरीका है।
तो आप उनको ये ध्यान रखना है कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है। देखो यहाँ पर मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताया कि 1/x दिया हो या 1/x² बराबर 1/x, तो इन चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे अपन बटे में या फिर जैसे कभी कभी लिखा होता है 1 बराबर 2 बराबर 3, तो वो तो इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर x² बराबर x लिखा है तो उसको अपन एक साइड लाएंगे बड़ी पावर की तरफ। इसी को इस तरीके से बताया कि x² बराबर x लाइए, x को कॉमन लीजिए, x-1 बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर, फिर इसको इसमें पुट करके देखिए मतलब एक डिफाइन है कि नहीं। अब x बराबर 0 पर 1/x जो है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका आंसर x बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन x बराबर 1 होगा। इसी प्रकार से x बराबर मेथड जो 1 बताया मैंने इसका, x² बराबर 1, x³ - x बराबर 0, तो x कॉमन लिया तो अपन ने x बराबर 0, x बराबर +-1, तो इसके अपन को 3 जो सॉल्यूशन है वो तीनों प्राप्त हुए। लेकिन इसी को अपन ने इस तरीके से किया कि x² बराबर x था, उसको काट दिया तो x² बराबर 1 आया, तो x बराबर +-1 आया, जिसमें अपन को सिर्फ 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब 0 मिला ही नहीं हमको। 0 हमको मिला नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सॉल्यूशन तो 3 थे, 0 +1 -1 थे, लेकिन हमको मिला क्या, ओनली +1 और -1, 0 नहीं मिला। इसलिए ए वाला तरीका गलत है, ए वाला तरीका सही है। कभी भी डायरेक्ट ना काटें, इसलिए कॉमन लेकर काटें। अब आते हैं हम इसी पे, देखिए एक PYQ बताते हैं आपको। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है PYQ है, इसी का यहाँ पर लिखा है, मतलब ये चीज़ ये PYQ है। और कभी ये 90s में आया है, 90s 90 मतलब 80s में कुछ आया है, शायद 1984 में आया है या पता नहीं, लेकिन आया है। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ये दिया है अपन को x-2 अपॉन x-1 बराबर 1 - 2 अपॉन x-1। तो इसके बटे में दिया है, थोड़ा एक मिस्टेक हो गया लिखने में। ये दिया है x-2 अपॉन x-1 बराबर 1 - 2 अपॉन x-1। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो x बराबर इधर पे ये जो है x बराबर नॉट इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है। तो इसका जो आंसर है नो वैल्यू ऑफ x आएगा। इसके रूट्स पूछे हैं अपन को, तो नो रूट्स आ जाएंगे या क्या, नो रूट्स ही आएंगे, इसके कोई रूट्स ही नहीं होंगे, ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है तो फिर क्या, नो वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अच्छे से समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ से है। और अब आप देख रहे हैं कि इधर एक क्वेश्चन भी दिया है ऐसे ही, x² सॉल्यूशन समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखते चलिए आगे, हम बता देंगे कि आपको कितने सारे इस पर PYQs आए, और आगे भी अदर चैप्टर्स में भी काम आते हैं। 1 - 2 इंटू x + 1 अपॉन x² - 1। इसको आप देखिए, इसको हम एक और मतलब इसी को गुणनखंड करेंगे, मतलब फैक्टर्स करेंगे, तो x-1 बराबर 1 अपॉन 1 - 2 इंटू x + 1, और इसको लिख देंगे x-1, और इसको लिख देंगे x + 1, x + 1। और आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा
इसको यहाँ से लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप कहेंगे एक्स माइनस 1 कैसे है, तो देखो इधर x प्लस 1 है, इधर x प्लस 1, दोनों का, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि x, पहले आप उनको इसका कंडीशन लगाना है। जैसे मैं लिख दूँ x बराबर नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो इसका सीधा सिंपल तरीका होता है कि इसको आप सीधा करो कि x प्लस 1 लिखा, तो इसको लिख दो आप पहले x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 1 अपॉन एक्स जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए आप इसको दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करो, तो यहाँ पर जी अपने आप आ जाएगा। इस तरफ लाओ 1 को, तो माइनस 1, और ये डॉट नहीं लिखा है नॉट इक्वल टू, तो माइनस 1, तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब आप इसको कर दो, इन दोनों को काट दो, इधर पे ए, इधर पे ए। अब आप कहोगे ये कैसे कट गया, तो ये तो कटता है भाई आमने सामने, तो इधर पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बचा, तो इधर पे आ जाएगा एक्स बराबर प्लस 1, और एक आएगा एक्स बराबर माइनस 1। तो आप देख रहे हो कि ये माइनस 1 पे डिफाइन नहीं है, तो ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब एक्स बराबर प्लस 1, तो इसको हम चेक कर लेंगे रख कर, तो पुट टू चेक इन क्वेश्चन, तो देखो इधर पे रखो, जैसे इधर रखा तो एक्स माइनस 1, एक्स यहाँ बन रहा तो 1 माइनस 1 0, इधर भी रखा 1 माइनस 1 0, तो एक्स कहाँ, एक्स बराबर 1 पे भी ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज आती है उसको रख कर चेक करोगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो कई बार उसमें लिखा होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 और नन ऑफ दीज, तो उसका आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर 1 आ जाएगा लेकिन नन ऑफ दीज आंसर है, इसका आंसर भी नन ऑफ दीज ही है, तो आंसर होगा इसका नो वैल्यू ऑफ, या नन ऑफ दीज जो भी दिया हो। अब एक क्वेश्चन थोड़ा मैंने टाइप किया है अपने हिसाब से, है तो पी आई क्यू ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। ये मत देखिए टीचर क्या, लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं ना बहुत बढ़िया कंटेंट है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, आप भी देखेंगे कि हाँ कुछ कराया है। अब एक क्वेश्चन जो है हमको लगता है, एक मिनट देखो, अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि जैसे कभी भी आप मान लो कि, हाँ चलो इम्पोर्टेंट येलो कलर से बताते थे, जैसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे रूट एक्स बराबर 3 लिखा हो, तो आपको डायरेक्ट मतलब इसको अगर आपको ओपन करना हो तो कैसे ओपन करोगे, इसको आप बोथ स्क्वायर करोगे, बोथ साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं एक्स स्क्वायर थोड़ी होगा, एक्स बराबर 9 हो जाएगा, और इधर पे हो जाएगा आपका एक्स बराबर 9 हो जाएगा। और इसकी जो कंडीशन है वैसे तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि नोट्स बनाते चलिए आप साथ में, जैसे रूट एक्स लिखा हो तो इसका जो डोमेन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर डिफाइन होता है, कहें तो इसको हम और अच्छे से लिखते हैं, रहने देते हैं, ये देखते चलिएगा। और अगर आप जैसे स्क्वायर रूट साइड आई, स्क्वायर रूट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आर 0,
हो सकते हैं इसके। और सेकंड इम्पोर्टेंट बात जो है ये भी यही है कि आप जो है उसमें जैसे रूट एक्स जो है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव लिख देते हैं हम। और इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, तो इसको लिखते हैं और इक्वल टू ज़ीरो, जैसे रूट एक्स बराबर, आप ये करते चलिए और देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं धनाधन। ये जो हमने पहले अभी क्वेश्चन दिया है ना आपको, ये क्वेश्चन PYQ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप, PYQ है। देखिए हम इसको सही तरीके से कर देते हैं। ये है क्वेश्चन, सही क्वेश्चन तो ये है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है देखो आप, इंटरेस्ट के साथ खेलिएगा बहुत मज़ा आएगा। PYQ ये अभी का है 21-22 का शायद, या 16-15 का भी है, 15 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन, इसको हम पहले लिख देते हैं। ये लिखा है 2x+1 का रूट माइनस 2x-1 का रूट इज इक्वल टू 1। ये तो कंडीशन आपको दिख ही रही है। तो देखो हमने आपको पहले क्या बताया था, ऊपर क्या बताया, ऊपर देखो ये बताया कि जो एक्स रूट एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू पे डिफाइन होता है। और अगर जैसे अगर दिखा रूट एक्स के बराबर में 3 वैल्यू, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि एक्स रूट एक्स डबल रूट एक्स लिखा है लेकिन रूट के बराबर में ही कोई वैल्यू है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो साइड स्क्वायर करके। देखो हम इसको करते हैं, इसको लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड, तो इसको लिखो 2x+1 और रूट के अंदर माइनस 2x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो 2x+1 प्लस 2x-1 माइनस, क्योंकि ए वाला जो बन चुका है आपका, ए बन चुका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन चुका है आपका। तो बनेगा 2√2x+1 2x-1 बराबर 1। तो ए आपका आ गया 4, ए से ए चला गया, तो ये आ गया 4x माइनस 2√4x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। और फिर आ जाएगा आपका, इसको आप फिर रूट आ गया तो आप इसको फिर इस साइड ले जाओ और फिर फिर बोथ साइड स्क्वायर करो, तो माइनस 2√4x² माइनस 1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर फिर स्क्वायर
उस साइड, तो आपका आ जाएगा आंसर 16x² माइनस 4, क्योंकि ये 4 ही रहेगा और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस अंदर ये 4 हो जाएगा, ये अंदर 4 जाएगा तो 4 बराबर 1 प्लस 16x² माइनस 8x। अब ये 16x² ये उड़ा दो, अब बचा आपका क्या 8x बचा है आपका 8x बराबर 5। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा x बराबर 5/8। आपका अब इसको आप मान कैसे लेंगे डायरेक्ट कि आंसर सही है, इसको पुट करके देखेंगे हम, और ये भी चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, दिस इज़ कंडीशन। अगर ये फॉलो करती है तो ठीक है। अब इसको चलो हम चेक भी कर लेते हैं, तो हम यहाँ चेक करते हैं इसको, ठीक है। यही चीज़ ध्यान रखने की है, चेक करते हैं या नहीं। अगर आपने चेक नहीं किया तो फिर गड़बड़ है दादा। हम इसको चेक करते हैं, 5/4 प्लस 1 माइनस 5/4 माइनस 1, और तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो और यहाँ पर 4 पूछा क्या है, 4x² माइनस 1 बराबर, यही पूछा है, ये पूछा है 4x² माइनस 1 का मान क्या होगा, यह वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। और तो इसकी वैल्यू देखो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू पूछी है, ये 1 आया ना, जो ये ग्रेटर देन ये जो वैल्यू आई ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके इक्वल टू में 1 था, यहाँ पर भी 1 आया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो गया, मतलब होगा पक्का। तो यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख दो, 5 का स्क्वायर 25/8 का स्क्वायर 64, मतलब 64 माइनस 1, और ये सब रूट के अंदर है, तो 36/64, तो 6/6, 36 का 6/4, 6/8 आ गया ना, 8 अटेंगे 64। तो ये आपका जो आंसर बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका 3/4, काटोगे तो बस अपना आंसर जो है, अपना आंसर है 3/4। PYQ है भाई, ध्यान रखिएगा, 2016 का। अब आते हैं हम 2024 के PYQ पे, ये देखते हैं आप, 24 का PYQ है 2024। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बताएं कि देखिए हम साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ करते हैं नीचे लिख दे रहा है साइड में, यहाँ पर नेट तो है ही। जैसे अगर आपका लिखा हो √3 प्लस √2 और कोष्टक में हो, और यही चीज़ लिखा हो √3 माइनस √2, तो ये आपका जो होगा वो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका जो है √3 प्लस √b और √3 माइनस √b, तो इसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही अगर √3 का तो हमने बता ही दिया। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 1, या √9 प्लस √8, और ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर
9 माइनस रूट 8 तो वही 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान रखनी है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे इस कलर से। सॉल्व करिएगा। जो है इस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। इसका सॉल्व जो होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन होगा आपका कि जो रूट 3 प्लस रूट 2 ए रूट 3 माइनस रूट 2 की होल पावर एक्स दी है, और इसमें आपको पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो है यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2 की होल पावर एक्स जो है, इसको आप टी मानोगे। तो जो अगर आप इसको टी मान लोगे और फिर आप क्या करोगे, 8 को टी, इसको 1/t मानोगे। तो ये जो होगा आपका टी प्लस 1/t बराबर 10। ये होता है आपका टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। फिर इसके आप क्वाड्रेटिक से रूट निकालते तो आ जाता 10 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि मैं कैलकुलेशन मन में कर रहा हूँ तो इसलिए आप लोग भी थोड़ी ध्यान रखिएगा। अगर जेई की तैयारी करना है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। टी बराबर 5 प्लस, आप देख रहे हैं PYQ भी आते हैं बेसिक मैथ से। इसका एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाली में क्या करते हैं, टी की जगह पहले रख देते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 और पावर एक्स बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो एक एक्स बराबर 2 आ जाएगा और एक रख देते हैं आप रूट 3 माइनस रूट 2 की, नहीं रूट 3 प्लस रूट 2 की एक्स का होल। तो इसको आप बटे से लाओगे ना तो रूट 3 माइनस रूट 2 की होल पावर -2 हो जाएगा। तो एक एक्स बराबर -2 भी होगा। इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर -2। देख रहे हैं आप, तो कितनी आसान आसान को इसको आप स्वयं करेंगे। इसको कैसे करना है देखो, हम थोड़ा सा हिंट देते हैं। रूट 3 प्लस रूट 2, देखो सेम ही क्वेश्चन है। ये 2021 में आया और ये 2024 में आया। देखो सेम ही क्वेश्चन है, आप खुद देख लो, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर रूट 3 प्लस रूट 2 दिया, सब सेम है। जैसे यहाँ पावर का अंतर है, देखो हम कितना जादुई क्वेश्चन है। मतलब आप भी कहोगे मज़ा आ गया। देखो इसको आपने टी माना तो सेम प्रोसेस है, उसको टी माना तो इसको भी टी इसको 1/t मानो तो टी प्लस 1/t बराबर 10 हो गया। सेम ही आएगा, बिल्कुल आंसर तक सेम आएगा, क्योंकि 10 माइनस टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। तो इसके जो सॉल्यूशंस भी आएंगे ना, वो भी एक आएगा प्लस -2√6 और इसका एक प्लस में आएगा एक माइनस में। तो आप क्या करोगे, रूट 3 बस सीधा सीधा यहाँ पर बस चेंज आएगा 4। तो यहाँ पर क्योंकि टी की जगह इसको रख दिया, टी इसको माना था ना प्लस वाले को, और ये आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर आपको कंपेयर करना है रूट 3 माइनस 4, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 6 और वैसे ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर -4 बराबर -2। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2। इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। नंबर ऑफ सेट्स में जो है इसके 4 है आंसर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर।
सेम ही क्वेश्चन हैं, वैल्यूज़ चेंज हैं, बस यहाँ पर सेम आंसर आ रहा है बिल्कुल, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बस अंतर आ रहा है। अब देखो एक और चीज़ पे आते हैं। आप देखिए हम आते हैं अब अलजेब्रा का आइडेंटिटी से। जो आइडेंटिटी होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली वाली पहली है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, बस क्या हो गया। दूसरी है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। चौथी आती है आपकी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो वैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये पहली वाली में ए माइनस बी। फिर प्लस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर यहाँ पर पाँचवें में आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो यहाँ पर पहले प्लस आएगा ए प्लस बी। फिर आपका माइनस आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यहाँ ए भी आए। देखिए तन्ने याद करने हैं उस तरीके से। फिर यहाँ पर आएगा छठवीं। देखिए मैं एक साथ ही बता देता हूँ, स्पेस कम है। ए प्लस बी का होल क्यू है तो यह माइनस होगा, तो जब माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो आ जाएगा ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू प्लस माइनस 3ab इंटू ए प्लस माइनस बी। और एक नोट में जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है वो भी यहाँ लिखी जाती है। तो जैसे ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। देखो यहाँ ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अगर हर जगह है तो यही है जहाँ आपका क्वेश्चन फंसेगा और आपको याद नहीं होगी। ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए आप कहें तो इसको मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ 1 मिनट के लिए। फिर आपकी आती है एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जिसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अब हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं कुछ आइडेंटिटीज़ में। सबसे ज़्यादा है कि ए क्यू देखो प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3ab। अब इसके जो बराबर में होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कि जो यहाँ पर जो ए बी सी है यहाँ पर, तो उसमें ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे या होने चाहिए। देखिए यदि मतलब इफ़ माने यदि होता है इंग्लिश मीडियम के यहाँ आप लोग, लेकिन मैं उसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद करना हिंदी में आसान होता है। इफ़ यदि ए प्लस बी प्लस सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ए बराबर दिस और यदि रियल नंबर है तो इसकी एक कंडीशन जो है, यदि ए प्लस बी रियल है
ए प्लस बी नहीं, ए बी सी रियल है। तो इसमें जो ए वाला टर्म है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसमें क्या है, हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आएगा 1/2 इंटू 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसमें क्या आ गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो 1/2 कॉमन ले लो और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात जो है, ए वाला भी पॉजिटिव है, ए वाला भी पॉजिटिव है, तो ए वाला भी पॉजिटिव है। यदि आपको कहीं पे दे दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, हमको लगता है कि इसको यहीं लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यदि मतलब इफ़ ए प्लस वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 होगा ना, तो इसकी कंडीशन है कि ओनली व्हेन ए बराबर बी बराबर सी, यदि 0 होगा तो इसकी कंडीशन यही है कि ए बराबर बी बराबर सी ही होगा, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये बार बार बताने में दिक्कत होती है। और ये चीज़ें एक बार में समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पे। ऐसी का एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखो, यदि ये चीज़ इस फॉर्मेट में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए, तो इसमें जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव। तो ये कब पॉजिटिव होगा, जब जीरो भी दिया है, तो जीरो की कंडीशन क्या बताई अभी हमने, ये इसी का फॉर्मेट तो ही आया है, इसी का फॉर्मेट ए माइनस बी वाला होता है होल स्क्वायर, वो जीरो कब होता है, जब ए बराबर बी बराबर सी हो। तो इसके का इस वजह से ए, अब मैंने इसको हिंदी लिखा है तो आप लोग कहोगे हिंदी लिखे, हिंदी नहीं लिखते, चलो ठीक है लिख देते हैं। कब होगा, यदि वैन वैन माने होता है जब x माइनस 1 बराबर 0 हो एंड x माइनस 3 बराबर 0 हो और एंड x माइनस 4 बराबर 0 हो। तो x बराबर 1 हो, x बराबर 3 हो और x बराबर 4 हो। तो इसका जो मेन वैल्यू है, मतलब इसका जो आंसर है ना, 1 2 3 3 बताए गए हैं, लेकिन एक ही वेरिएबल के 3 आंसर कैसे हो सकते हैं। जैसे x का मान एक ही समय पर 2 और एक ही समय पर 1 3 4 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो नो वैल्यू ऑफ x है। तो आंसर 0 होगा। यही चीज़ है ध्यान रखने की, और कुछ नहीं है, इसको आप लोग ध्यान देखिए। उसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके सामने, कि ऐसे क्वेश्चन दिया है, इनइक्वालिटीज़ में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर है, आप ध्यान रखिएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होता है तो ये कब पॉजिटिव और जीरो कब होंगे इक्वल में, जब तीनों इक्वल टू, मतलब ए भी जीरो हो, ए भी जीरो, ए भी जीरो हो। तो यहाँ पर एक्स बराबर 0, वाई बराबर 3 और जेड बराबर -5। ये लेकिन इसमें एक्स वेरिएबल ही अलग हैं और तीनों की वैल्यू अलग है, इसलिए इसको आप उनको इसका वैल्यू निकालना है 3x -2y
प्लस 4z। तो बस रख दो इसकी वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 5। तो बस निकाल लो 0 माइनस 6 माइनस 20 बराबर 0। तो बराबर आ जाएगा -26। सॉरी 0 नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालना है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा वो 26 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन सरल है अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो। ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं, मतलब टाइप्स होते हैं कुछ क्वेश्चन के टाइप। जितना ज़्यादा आप टाइप देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। वैसे ये PYQ भी रहा है शायद, यहाँ तक हमें पता है। तो इसमें क्या करते हैं, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक्स स्क्वायर, देखो इसको एक्स को 7, वाई को 7 और बस जेड को 7 ले लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ना अभी, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम बताते हैं। प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, फिर यहाँ पर गैप छोड़ा, फिर जेड स्क्वायर, क्योंकि सिंगल नहीं है तो यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर माइनस जेड का कुछ है ही नहीं तो बस यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन जेड स्क्वायर, यहाँ पर माइनस। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो इसको अपन को स्क्वायर में लाना है तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर जैसे सिंगल आ गया 2x होगा, तो 2 इंटू 6 कितना होगा, 2 इंटू 6 कैसे आए 3 हो गए। तो 3 यहाँ 3 का स्क्वायर, तो जोड़ दो घटा दो, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 कर दो। तो यहाँ पर जो आएगा ना हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स, फिर यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही होगा -1 और +1 कर दो तो ये आ जाएगा वाई -1 का होल स्क्वायर -1। अब स्क्वायर के अंदर 4 पॉजिटिव रखो, 4 माइनस में सब स्क्वायर के अंदर सब पॉजिटिव। अब यहाँ पर कैसे होगा 2 इंटू 1/2, और यहाँ पर इसका क्वाड्र बनाना है तो इसको हाफ का स्क्वायर करके जोड़ दो घटा दो, और यहाँ पर 11 है तो 11 को साइड में ले लो क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है। तो जेड माइनस, और यहाँ पर 1/2 है, 2 इंटू 1/2 तो जेड इंटू 1/2 होगा, तो जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 बचा, यहाँ पर +1, 11 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जेड 4 इंटू जेड माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 3 एंड y बराबर 1 और z बराबर 1/2 ही आएगा। और फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड बराबर 3 इंटू 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/2 आंसर है। 3/2 है, 3/2 आ गया आंसर। बस क्वेश्चन तो सरल होते हैं, करना आना चाहिए। अभी उसी में एक टाइप है वाला टाइप होगा, तो सम ऑफ ऑल एक्स इज सेटिस्फाई, ये भी PYQ है। देखो यहाँ टाइप थोड़ा टाइप नहीं हो पाया, मैंने इसीलिए इसको रिटर्न लिख दिया, टाइप में थोड़ा समय लगेगा। अब इसमें क्या है, ये सब दिया है, इसका सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि सबको एक तरफ ला दो। 8 की पावर x नहीं लिखा है, ये 3 की पावर x लिखा है, इसको मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, अब वैसे इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन देखो याद होनी चाहिए आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर 0। ये 0 कब होता है, जब A बराबर B बराबर C होता है। वैन कब होता है, जब ये होता है। बस कंडीशन याद हुई, क्वेश्चन यूँ बनेगा। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन, मतलब चुटकी बजाते भी नहीं होगा, कहते हैं ऐसे सब लोग।
अब ऐसे इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो जैसे 4 की पावर x प्लस 1 करोगे तो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। 9x माइनस 2 की। अब आप कहोगे मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये तो सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस है वैसे, और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये 2 का इस x की पावर लिख दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3x का होल स्क्वायर कर दो है, माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर x इंटू 2x और 3 की पावर x। वैसे इसी फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस सी ए। तो बस इसी के फॉर्म में दिख रहा है ना आपको। तो इसकी कंडीशन क्या है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। तो इसकी कंडीशन क्या है, ए बराबर बी बराबर सी। ए क्या है, 2 की पावर x बराबर 1 बराबर 3 की पावर। अब 2 की पावर x बराबर 1 कब होगा, जब x बराबर 0 होगा। और ये 3 की पावर x बराबर 1 कब होगा, जब 3 की पावर 0 यानी ये 1 होगा। तो इसका आंसर x बराबर 0। तो सम ऑफ पूछा है ना, सम ऑफ रियल वैल्यू, तो आंसर 0 ही होगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर 0 ही आ गया। अब इसी का जो एक टाइप और बनता है वो और बता देते हैं आपको। 2021 का PYQ है, ठीक है, मैंने टाइप तो किया है, सही है टाइप वैसे। अब वैसे इसकी कंडीशन क्या है, देखो इसमें आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 1। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको फाइंड है। थोड़ा इसको ऐसे करो, कॉमन ले लो 2 को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1। अब आप उनको ये सब वैल्यू दी गई हैं, तो इसकी जगह 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर बराबर, आप उनको फाइंड इसकी 4 वाली वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू 2 बराबर 1। 1 कैसे है, हाँ क्योंकि इसके बराबर में है तो इसकी वैल्यू तो बनी नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये 1, सॉरी मैंने लिख दिया ना, ध्यान हो गया। सही तो है। और फिर हम इसको और सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए क्या, पहले हम इसकी वैल्यू पूरी सही से लिखते हैं। ये आ जाएगा हमारा -3। फिर बोथ साइड स्क्वायर करो, 4 पावर चाहिए। तो ए की पावर 4 प्लस बी 4 प्लस सी की पावर 4 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर बराबर 9। तो बस फिर वैल्यूज़ हमें पता ही है, बस पुट करो। अब इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर सी की पावर 4 प्लस 9, यहाँ पर 9 माइनस 2 इंटू, इसकी वैल्यू आई गई है। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या है। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो अभी मिली नहीं हमको, तो पहले इसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। ए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि ए बी, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 दी गई है। तो फिर इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी यार, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर ए सी ए स्क्वायर
अब यहाँ पर लिख देते हैं सी ए स्क्वायर बी बराबर 4। तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू अब क्या है, ऐसे आ जाएगा ना, प्लस 2 ए बी सी कॉमन आ रहा है इसमें से, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बचा है बराबर 4। देखो थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दे रखेंगे तो सही से होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर वही गलत कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सबकी वैल्यू रखती है यहाँ पर। तो सीधे यहाँ पर 4 माइनस एच है, तो यहाँ पर -2 आ गया। तो इसकी वैल्यू -2 आ गई, तो इसकी वैल्यू -2 रख दी। तो 9 + 4 बराबर 13। तो हमारा आंसर जो है 13 सही हो गया। थैंक यू वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 रहेगा हमारा। तो बस इसी के साथ थैंक्स। और जेई की जर्नी में थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन तो हार्ड हो गई, बस ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जैसे एक्सपोनेंट की पावर, जैसे 2 की पावर 3 की पावर, उस पर भी बहुत सारे PYQs आए हैं। फिर आप उन इनइक्वालिटीज़ भी देखेंगे एक थर्ड पार्ट में, इनइक्वालिटीज़ देखेंगे और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी देखेंगे। इनइक्वालिटीज़ पे भी जो PYQ आए हैं वो भी हम चेक करेंगे। और फिर इनइक्वालिटी के बाद आएगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मॉड्यूलस, जो कि हमारे लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बहुत सारे क्वेश्चंस मोड पर बनते हैं। फिर मॉड इनइक्वालिटी, ये पार्ट्स बनेंगे कुछ वीडियोस के, एक करीब 5-6-7 पार्ट आएंगे। इसमें आपके पूरा मतलब जो बेसिक मैथ है ना, आप सोचोगे कि बेसिक मैथ पे इतने सारे पार्ट्स तो आएंगे भाई, क्योंकि मैथ्स, बेसिक मैथ्स अलग चीज़ है और बेसिक मैथ्स अलग चीज़ है। जो बेसिक मैथ्स है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे लॉगरिथम आएगा आपका, लॉग पे भी इनइक्वालिटीज़ आएंगी। तो एक पार्ट है, और इनको अगर जैसे जो पढ़ाया जाता है ना बुक्स में, इनके पार्ट्स अलग से नहीं दिए जाते, इसको अलग से बना के और अलग से समझाया जाता। ये सब टॉपिक्स के बीच में ही आते हैं, इनको अलग अलग निकाल के अलग अलग समझाया गया पार्ट में। तो अच्छे से ध्यान देके आप लोग इसको पढ़िएगा। और बस धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।